It's just like it's similar as young people leave sometimes the country to go abroad to other countries, so they can earn more and have better jobs. So and this is happening in a smaller way. People going from small towns to big towns to cities, purely for economic reasons, not to improve their lives very much. Some of them come back, many don't. यह कहानी है छोटे शहरों के उन यंग इंडियंस की जो देश विदेश के बड़े शहरों में करियर अपॉर्चुनिटीज छोड़कर वापस अपने छोटे शहरों में आ बसे, जहां उन्होंने ना सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए बिजनेस एवेन्यूज खोले, बल्कि अपने शहर, एनवायरनमेंट और कम्युनिटी को अपनी कोशिशों के जरिए प्रिजर्व और हाईलाइट किया। यह इन यंग एजुकेटेड इंडियंस का अपने छोटे शहरों से लगाव ही था जो इन्हें अपनी जड़ों तक वापस खींच लाया। रजत राजपाल यूनाइटेड किंगडम में स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी छोड़कर अपने छोटे शहर में आ बसे, जहां रजत ने अपने दादाजी के फोटोग्राफी स्टूडियो में एक कैफे खोला, जिसका नाम उन्होंने रखा कैफे बाय द वे। इस कैफे का एम्बियंस और डिजाइन कॉलोनियल आर्किटेक्चर और मॉडर्न वर्जन का एक फ्यूजन है जो लोकल यंगस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर है और छोटे शहर में ही एक मेट्रो सिटी कैफे का फील देता है। मेरी बहुत मसूरी में हुई और यहीं पर ही मेरी स्कूलिंग में सेंट जॉर्जेस में मैंने पढ़ाई करी। उसके पहले मैं हैप्पी में था, फिर कॉलेज के लिए मैं देहरादून में ग्राफिक वगैरह में पढ़ाई करी। वहाँ पे मैंने अपना BBA इन मार्केटिंग की स्टडीज़ करी। फिर उसके बाद मैं मसूरी वापस आ गया था। मेरा एडमिशन UK में हो गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ हल में। मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी अराउंड 1500 पाउंड्स में। मुझे लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना था मास्टर्स। लेकिन कॉलेज के बाद वैसे तो मैं मसूरी आता जाता था जब मैं कॉलेज में भी था, लेकिन जब कॉलेज के बाद मैं मसूरी वापस आया और मैं यहाँ थोड़ा 3-4 महीने रुका, फिर एकदम से पता नहीं बाहर जाने का जो थोड़ा बहुत मन भी था वो भी मतलब एकदम से मैं आपको कैसे बताऊँ, इट जस्ट सॉर्ट ऑफ वो एकदम ही ख़त्म हो गया। मेरे को बस यही था कि हाँ मसूरी में ही अब रहना थोड़ा बेटर और बेटर रहेगा विद माई फैमिली एंड एवरीबॉडी। फिर उसके बाद मैंने ये कैफ़े इस्टेब्लिश किया 2012 एंड अगर आप कोई से भी कल्चर में देखें, चाहे इट मे बी इट वॉज इंडिया और मे बी कोई यूरोपियन कल्चर, जितनी भी एक सोसाइटी डेवलप हुई है वो और फ्रेंडशिप डेवलप हुई है, दैट डेवलप्ड अराउंड द कॉफ़ी शॉप, जहाँ पे लोग शाम को जाते हैं, मिलते हैं, किसी के साथ बैठते हैं। रजत नेचर लवर हैं और अपने कैफे में भी उन्होंने ग्रीनरी को बहुत खूबसूरती से संजोया है और कैफे को नो प्लास्टिक जोन बनाया है। मेरे को ग्रीनरी बचपन से ही पसंद है, क्योंकि मसूरी में पले बड़े हो तो एक ग्रीनरी से ऑटोमेटिकली प्यार हो ही जाता है जो आपको कंक्रीट जंगल में नहीं दिखाई देता है। सो स्लोली एंड स्टेडीली मैंने एक पौधे के साथ शुरू किया है यहाँ पर, बट ओवर टाइम इट हैज़ डेवलप्ड इनटू अ वेरी स्मॉल गार्डन और अ माइन्यूट फॉरेस्ट, लाइक अ वेरी स्मॉल फॉरेस्ट, क्योंकि मेरे पास ग्रीनरी ज़्यादा है। मैं GMO क्रॉप्स एक तो नहीं लगाता हूँ, स्पेशली आजकल फ्लावरिंग इतनी ईजी हो गई है क्योंकि GMO, बट वो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। So we are focusing completely on original species of plants that have existed here. And on top of that, हमारा बिल्कुल जो कैफ़े है, it is completely anti-plastic. We don't use plastic at all for packaging. और जो भी straws हैं, straws भी हमारे कंप्लीट या तो पेपर की, या फिर हम कैफ़े में within the cafe हम स्टील straws देते हैं। तो वो एक small step है that we are trying to preserve the ecology around us. एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन के साथ साथ रजत ने लोकल आर्किटेक्चर को भी अपने कैफे में इनकॉर्पोरेट किया है और विजिटर्स को पहाड़ों से इंट्रोड्यूस कराने के लिए रेयर पिक्चर्स भी लगाए हैं। मैंने इस कैफ़े में जितनी भी वुड हमने यूज़ करी है, सारी मोर देन 90% ऑफ द वुड इज़ रिक्लेम्ड फ्रॉम ओल्ड हाउसेस। जैसे अब लोग तो छतें हटा के लोहे का स्ट्रक्चर बना रहे हैं या फिर लेटर डाल रहे हैं, तो जितनी भी पुरानी वुड थी वो मैंने कैफ़े में यूज़ करी है। और टॉप ऑफ दैट जो बरसातों में पेड़ गिरते हैं उसके जो लॉग्स होते हैं, दैट जनरली एंड अप
फॉर बीइंग बर्नड इन द विंटर। उसके पीसेस मैंने लोगों को बोल के कि मैं इसकी टेबल बनाऊंगा या कुछ करूंगा, मैंने उनसे ख़रीदे और वही वुड जो है हमने कैफ़े में, अगर आप टेबल्स देखेंगे, चाय पी है, दे, ये सब दिस इज़ वेस्ट वुड बेसिकली। लोग इसको इस तरीके से जलाते हैं, बट इसको हमने एक न्यू लीज ऑफ लाइफ दी है और अच्छी भी लगती है, ऐसी बात नहीं है। छोटे शहर में रहते हुए भी रजत आज की जनरेशन का लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, लेकिन उनके दिल का एक सॉफ्ट कॉर्नर बिना किसी जुबान के बोलता है। रजत डॉग रेस्क्यू भी करते हैं और इन दिनों ओडीन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और पड़ोस के 2 डॉग्स लालू और कालू का भी ख्याल रखते हैं। मेजर सिटीज़ इंडिया की जितनी भी हैं सब में रेस्क्यू शेल्टर्स हैं और लोगों का थोड़ा अब तो जागरूकता हो गई है टुवर्ड्स एनिमल्स एंड टुवर्ड्स डॉग। बट मसूरी में ऐसा कुछ नहीं है, मसूरी में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। मसूरी में हम लोग सब बातें करते हैं, मतलब बातें करना तो अच्छा लगता ही है कि हम रेस्क्यू करें या फिर कुत्तों की कोई राइट्स होनी चाहिए या जानवरों की कोई राइट्स होनी चाहिए या उनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बट मैंने ऐसा बहुत कोशिश करी, मैंने बहुत लोगों से मिला भी इस बारे में, लेकिन ये अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले से ही मैंने शुरू किया है। मैं डॉग्स को फीड का इफ्तारी करता हूँ, बट आई ट्राई टू अडॉप्ट अ डॉग ओवर टाइम, जो मैं फर्दर फैमिलीज़ में दे देता हूँ, मतलब जब वो ठीक करके उनको। तो अभी मेरे पास एक डॉग है जो जिससे आप मिले ही ओडन, ये भी एक रेस्क्यू डॉग है, इसकी भी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। तो मैं डॉग्स के लिए तो मैं जितना कर सकूँ मुझे कम ही लगता है। मैंने हर समय यही कोशिश करी कि कुछ सेटअप बन जाए या कुछ मसूरी में हो जाए ऐसा, जहाँ पर हम अपने बच्चों को या फिर जो यंगर जनरेशन दैट इज़ कमिंग अप अराउंड अस, दे बिकम मोर इमोशनली अटैच टूवर्ड्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस। क्योंकि अगर आप एक जानवर से प्यार कर सकते हैं तभी मुझे लगता है आप एक इंसान को या फिर किसी और को सच्चे दिल से प्यार कर सकते हैं। क्योंकि जो एक जानवर से आपको एक प्यार मिलता है वो अनकंडीशनल लव होता है, उसको आप किसी चीज़ में, कमोडिटी में या किसी चीज़ में आप उसको मेजर नहीं कर सकते। अगर यूथ ही नहीं रहेगी तो फिर ओवर टाइम तो ऑब्वियसली तो जैसे पूरे उत्तराखंड में है ही, प्लायन का तो सीन है ही। प्लायन तो खैर सबसे हॉट टॉपिक है आजकल, दैट लोग नहीं रहते। क्योंकि लोग इसलिए नहीं रहते क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बट एटलीस्ट जो लोग जिनके बिजनेसेस हैं यहाँ और जिनके फैमिली बिजनेसेस चल रहे हैं, उन लोगों को तो एटलीस्ट इस चीज़ को कंसिडर करके, क्योंकि इस जीवन में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे से बढ़ के भी और चीज़ें हैं जो मुझे हर चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। मेड भी फ्रेंड, शाम को तो मैं बाहर निकलता हूँ, मैं अगर यहाँ से लाइब्रेरी भी जाता हूँ तो कम से कम 20 लोग मिलते हैं जिनसे दुआ सलाम होती है, हाय हेलो होता है। तो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी मेरे मसूरी में स्टिल अलाइव एंड आई होप इट रिमेन्स अलाइव द टाइम्स टू कम। वो और आपको कहाँ मिलेगा? आप कहीं भी चले जाओ, ऐसा एक फीलिंग ऑफ अ फैमिली एंड टुगेदरनेस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दीस डेज। सुधांशु रावत न्यूजीलैंड में अपना सक्सेसफुल करियर छोड़कर वापस अपने गांव आ गए और अपनी जमीन पर एक बुटीक रिजॉर्ट खोला, जिसका नाम उन्होंने अपने गांव की एक ज्वेलरी से इंस्पायर होकर रखा, बुलाक। बुलाक रिजॉर्ट का बेसिक आर्किटेक्चर टिपिकल पहाड़ी है, जिसमें लोकली अवेलेबल मटेरियल यूज किया गया है, लेकिन एक फ्यूजन के मीडियम से रिजॉर्ट को एक मॉडर्न टच भी दिया गया है, जो सुधांशु के होम कमिंग का एक एग्जेम्पलरी एसेट है। हाय, मेरा नाम सुधांशु है, सुधांशु रावत, और मैं मसूरी के पास में एक छोटा सा गांव है क्यालकुली, वहाँ का हूँ। यहीं पे पैदा हुआ था। मसूरी से ही मेरी एजुकेशन हुई है, सेंट जॉर्जेस कॉलेज से। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज अपना किया और कॉलेज करने के बाद फिर मैं न्यूजीलैंड चले गया। न्यूजीलैंड में पढ़ाई करने के साथ साथ मैंने अपना काम भी किया। तो 3 साल के लिए मैंने वहाँ पे काम किया और 3 साल कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा बिजी लाइफ थी उधर। एक मतलब सुबह उठते थे और शाम को काम करते करते सो जाते थे इतनी बिजी लाइफ थी। पर उसके बाद फिर इच्छा हुई कि वापस अपने गांव को चलें, वापस अपने शहर को चलें, वहीं पे कुछ छोटा मोटा करके वहीं पे सेटल हो। क्योंकि तुम चाहे जहाँ दौड़ लो,
लेकिन आखिर में तो यू हैव टू गो बैक टू योर होम। तो कहा जब आखिर में रहना ही वहाँ पे तो क्यों ना अपने शहर वापस आया जाए। तो शहर में वापस आके अपना काम शुरू किया, अपने फैमिली बिजनेस को भी आगे बढ़ाया और अपने साथ साथ कुछ नए काम भी जोड़े। तो यहाँ पे आके फिर हमने बुलाक रिजॉर्ट जो है उसको बिल्ड किया। और इसका पूरा कॉन्सेप्ट ये था कि हम हमारे जो पहाड़ हैं, हमारे जो मेरा जो मसूरी है, उसको हम डिफाइन कर सकें, एक पोएम की तरह कह सकें टू द वर्ल्ड। बुलाक एक सेप्टम नोज रिंग होती है, एक जो यहाँ पर हमारी पहाड़ी औरतें महिलाएं पहनती हैं। क्या कारण था बुलाक रखने का? क्योंकि वो एक आभूषण है, एक गहना है। तो मसूरी जैसे है, इट्स लाइक मसूरी इज़ द क्वीन ऑफ हिल्स। तो मसूरी को आप देखो, इट्स लाइक अ रिज, और हम जो जोग्राफिकली प्लेस्ड हैं वो एकदम नाक पे हैं। तो हमारा जो रिजॉर्ट है वो हमने बनाया एक आभूषण, एक गहने की तरह है, विच इज़ लाइक अ बुलाक, जो एक बुलाक है मसूरी जो रानी है उसके फेस पे। सुधांशु का मोटो है अपनी एथनिसिटी को अपने रिजॉर्ट के थ्रू देश विदेश में पोर्ट्रे करना, चाहे वो रिजॉर्ट का थीम हो या फिर उसका नाम। तो हमारा जो ये रूम है बुलाक रिजॉर्ट में, ये इस रूम में हमने कोशिश की है कि पूरा हमारा पहाड़ी जो आर्किटेक्चर है, जिसको कोटी बनाल एक इंडिजिनस फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर है यहाँ का, उसको हम इम्प्लिकेट करें, आर्टिस्टिक इम्प्लिकेट करें। तो वो हमने इस रूम में किया है, जिसमें हमने स्टोन एंड वुड बेसिकली यूज़ की गई है इसमें। तो आप देखिए जैसे कि हर 2 फीट की मेसनरी के बाद हमने एक वुडन शाफ्ट यूज़ की है। ये एक स्पेशल एक ही कोटी बनाल फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर होता था। पूरे रूम में आप देखोगे जो थीम यूज़ की है हमने, वो पूरी स्टोन एंड वुड यूज़ की गई है। इवन जो वॉल्स हैं वो हमने कोशिश की है, जो वॉल्स हैं उनमें जो हमने पेंट जो किया है, ये हाथों से पेंट किया है, इसको एक इम्प्लिकेट करने के लिए, जैसे गांव में हमारी लिपाई होती थी, उसको आर्टिस्टिकली इम्प्लिकेट करने के लिए। वुड जो हमने यूज़ की है सारी वुड, वो सारी रिक्लेम वुड है। अगर आप देखें तो हमने कोई नया इसमें कुछ लक्कड़ काट के नहीं लगाया है, इसमें जितना भी रिक्लेम वेस्टेज वुड था वो हमने लगाया है। आप कवर्ड से ले लें, चाहे आप स्टूल से ले लें, चाहे आप AC वेंट्स से ले लें, चाहे आप ऊपर जो हमारे बीम्स जो लगे हैं उनसे ले लें। और ये रूम का जो हमने नाम दिया है, वो भी हमने चौफाल दिया है। चौफाल एक पहाड़ी वर्ड है जिसका मतलब एक लव सॉन्ग होता है। एंड डिफरेंट रीजन्स में, अलग अलग रीजन्स में इसका अलग अलग मीनिंग होता है। कहीं में इसको लव सॉन्ग कहते हैं, कहीं में ये एक सीज़न भी कहा जाता है। ये रूम जो है इसका नाम डांडा है, हमने इसका नाम डांडा रूम रखा है। डांडे का मतलब होता है हमारे पहाड़ों में जो हमारे जो गांव होते थे, हर एक गांव का एक अपना डांडा होता था। तो उसमें क्या होता था कि गर्मियों में लोग अपने डांडों में चल जाते थे, अपनी उनकी कुछ सॉर्ट ऑफ छान छप्पर होती थी जहाँ पे उनकी गाय मवेशी जो होते थे उनको रखते थे। तो गर्मी में थोड़ा गर्म आता तो ठंडे इलाके में चल जाते थे अपने ऊपर डांडे में। तो डांडा जनरली क्या होता था कि उनके मेक शिफ्ट काइंड ऑफ घर होता था, मतलब रहने का होता था बंदोबस्त जो किया रहता था, उनमें तो पूरा लकड़ी से बना होता था। तो हमने इस रूम में, जिसको डांडा रूम है हमने नाम दिया है, इसमें हमने वो चीज़ आर्टिस्टिकली इम्प्लिकेट करने की कोशिश की है। इसमें हमने पूरा रूम जो है वुडन बनाया है और एक डांडा वाली फील उनको दी है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे जो टॉप फ्लोर्स हैं उनमें ये डांडा रूम है। ये जो रूम है ये एक डिफरेंट थीम में हमारा बेस्ड है, जो कि मैकेंजी थीम है। दरअसल हमारे जो रिजॉर्ट है उसके पास में ही लगती हुई एक कार्ट रोड है जिसको मैकेंजी कार्ट रोड बोलते थे। तो वहाँ से हमने इंस्पिरेशन इस रूम की ली है, जिसमें हमने पूरा इसको एक कॉलोनियल टच दिया है। तो आप देखेंगे जो हमारी लाइंस हैं, जो हमारे आले हैं जो बने हैं पूरे रूम में, जो हमारे आले बने हैं, जो हमारे ऊपर बॉक्सेस बने हैं, जो उसकी पूरी सीलिंग हुई है, उसमें जो कॉर्निसेस यूज़ हुई हैं, वो सब जो है एक कॉलोनियल इम्प्लिकेशन है, कॉलोनियल सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन है इस रूम का। क्योंकि मसूरी जब ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किया था, जब उन्होंने यहाँ पे एज अ टूरिस्ट गेटअवे काइंड ऑफ उन्होंने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था मसूरी को, तो यहाँ पे एक उनके आर्मी जनरल थे जो इस रूट को बहुत यूज़ किया करते थे। तो इस रूट को कार्ट मैकेंजी रोड कहा कहते हैं। तो उसी से हमने इंस्पिरेशन लेके इस रूम का नाम रखा मैकेंजी। अपने होम टाउन
और उसके एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के इरादे से सुधांशु ने यंगस्टर्स का एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया अंगार। अंगार ग्रुप में वो यंगस्टर्स हैं जो बड़े शहर छोड़कर वापस छोटे शहरों में आ गए हैं। तो न्यूजीलैंड में जब मैं रह रहा था तो मैं अपने टाउन को बहुत मिस करता था, अपने गांव को बहुत मिस करता था और बड़े सपने में आता था कि यार जब वापस जाऊंगा तो काम तो करूंगा ही खैर, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करूंगा अपने शहर को, अपने गांव को, अपने एरिया को। तो जब मैं वापस आया न्यूजीलैंड से, जब वापस आया पढ़ाई करके अपना काम वाम सेट किया, अपना काम वाम इस्टेब्लिश किया, उसके साथ साथ मैंने और मेरे कुछ मित्र थे, हमने एक ग्रुप स्टार्ट किया जिसका नाम अंगार था, जिसमें यंग अप्रोच के लोग, थोड़ा जिनका यंग ब्लड जिसको कहते हैं, वैसे थोड़ा एक पर्सोना के लोग हमने जोड़े अपने साथ और हमने कई सारी मुहिमें की, जिसमें क्लीनलीनेस ड्राइव्स थी मसूरी में और उसमें फॉरेस्टेशन ड्राइव्स थी और एजुकेशन फील्ड में भी हमने टच किया। तो लास्ट ईयर हमने अराउंड 3 क्लीनलीनेस ड्राइव्स की थी और अंगार ग्रुप ने अराउंड 100 पेड़ लगाए थे। मैंने खुद पर्सनली 500 पेड़ लगाए थे अपने खुद के लैंड में और अपने होटल के लैंड में और अपने गांव के लैंड में। और इस साल भी थोड़ा बिजी रहने के बावजूद हमने मानसून्स में मैंने खुद पर्सनली बैम्बू पेड़ लगाए हैं लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए। काफ़ी सारे एरियाज़ थे जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा था, तो वहाँ पे हमने बैम्बू पेड़ लगे, क्योंकि बैम्बू बहुत जल्दी उगता है, बहुत जल्दी फैलता है और वो लैंड को रिक्लेम भी कर देता है। लेकिन माइग्रेशन ऑफ यूथ अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, माइग्रेशन तो होगा, मेरा थोड़ा एक डिफरेंट व्यू है इसमें। माइग्रेशन तो होगा क्योंकि हमारे पहाड़ों में इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, अगर देखा जाए तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, बी इट एजुकेशन, बी इट मेडिसिन, बी इट इंफ्रास्ट्रक्चर तो खैर पूरे भारत में नहीं है ढंग से, मतलब उसका काफ़ी रोल अभी हैव टू इंस्टिगेट मोर। पर खासकर हमारे पहाड़ों में माइग्रेशन तो बाउंड टू हैपन, लेकिन एक जो उम्मीद की किरण वो है हमारे यंगस्टर्स। और मैं, जहाँ तक आप मेरा एडवाइस अगर पूछते हो तो मैं सबसे पहले बात करूँगा रोल मॉडल्स इन द सोसाइटी, चाहे हमारे छोटे टाउन्स हो, चाहे हमारे छोटे छोटे जो गांव हैं वो हैं, और इवन बड़े टाउन्स जैसे देहरादून हो गया, नैनीताल हो गया, हमको रोल मॉडल्स की बहुत सख्त ज़रूरत है, खासकर यंगस्टर्स में। और जहाँ मैं रोल मॉडल्स बोलता हूँ वहाँ पे एक बहुत क्लीशे फॉर्म ऑफ रोल मॉडल्स नहीं, एक वेरी डायनामिक एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रोल मॉडल्स जो एग्जाम्पल सेट करें बाकी यूथ के लिए कि नहीं, तुम अपने जगह में रह के भी बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। मैंने तो चलो टूरिज़्म में वर्क कर रहा हूँ और अभी हम टेक्नोलॉजी के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, मेरा भाई और मैं। मेरा भाई न्यूजीलैंड में रहता है और वो भी सब कुछ, ही इज़ गॉट अ फैबुलस जॉब देयर, ही वर्क्स विद द ऑकलैंड काउंसिल, और वो सब छोड़ के वापस आ रहा है अपने गाँव, अपने शहर, अपने पहाड़ों में आ रहा है। और वो इसी आइडियोलॉजी को लेके आ रहा है कि वो कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि क्या है लाइफ, कितना पैसा कमा लोगे, कुछ टाइम बाद चले जाओगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। पर एटलीस्ट अगर आप कुछ ऐसा कर देते हो कि सोसाइटी में कुछ चेंज हो जाए, कुछ चेंज लेके आ जाओ, तो आने वाली जनरेशन्स, लाइफ बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर देम। अपने लोगों के बीच में रहने का भाग्य भी है कि अपने लोगों के बीच में रह के उनके साथ मिल के कुछ करने का सौभाग्य कहीं। दुर्भाग्य तो वो है कि दूर कहीं बैठे हैं, गांव की याद लगी आना, अब करा क्या, गांव की याद आ रही है, करें तो करें क्या, रोटी भी कमानी है। तो जाओ, शहर जाओ, पूरे देश घूमो, विदेश घूमो, लेकिन वापस आके अपने सोसाइटी, अपने एरिया के लिए कुछ ना कुछ करो। और ऐसे जब बहुत सारे लोग विभिन्न जगहों में जब करेंगे तो अपना आप हमारा जो स्टेट है, हमारा जो एरिया है, वो एक बढ़ता चला जाएगा। अर्जुन कैंतुरा और नुपुर करनवाल कैंतुरा, अ हस्बैंड वाइफ टीम, जिन्होंने चंडीगढ़ में रेडियो स्टेशन ऑपरेशन ट्रेनिंग लेकर वापस अपने छोटे शहर आकर एक प्रोडक्शन हाउस एस्टैब्लिश किया, जहां उन्होंने
लोकल यूथ को ट्रेन किया और प्रोग्राम्स भी बनाए। अर्जुन और नूपुर को अपने ही शहर में एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रन करने का मौका मिला, जो उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सुनिए आपका फेवरेट रेडियो खुशी 90.4 FM विद मी द सुपर गॉर्जियस स्टार्टिंग पर द नॉटी रेडियो एंजल नुपुर कर्णवाल। मेरी स्कूलिंग वाइनबर्ग एलन स्कूल से मसूरी से हुई है एंड फैमिली यहीं से बिलोंग करती थी, तो ग्रेजुएशन फिर मेरा बिकॉज उस टाइम पे मैं होटल भी देख रहा था, फादर के साथ होटल पे भी देख रहा था, तो ग्रेजुएशन मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मसूरी से करी। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कॉलेज टाइम पे मुझे नुपुर मिली, सो वी डिड ग्रेजुएशन का हमारा साथ ही में हुआ। नुपुर वेंट फॉर फर्दर स्टडीज एमआईटी में। मैं यहाँ अपना बिजनेस होटल का बिजनेस पापा के साथ देख रहा था। उसके बाद आफ्टर 3 years we met again. I don't know, we came together, thoughts mile, we got married. Then Not that easily. not that easily. We got married. When we got married, then after marriage, we went to Chandigarh. I took a training in radio field, technical training. She went for the voiceover training. हम चाह रहे थे हम वापस आए, और ये एक लक समझ लीजिए, कुछ समझिए, देवर टीम, गुरु नानक ने हमें अप्रोच कर दिया। हम हमेशा चाहते थे मसूरी आके कुछ करें, उसी टाइम पे गुरु नानक ने हमें अप्रोच कर लिया, क्योंकि उनके पास लाइसेंस था एंड दे वांटेड, वो चाह रहे थे कि कोई इसको चलाए। Yeah, so Guru Nanak 5th Centenary School is a school in Missouri, and it was a great opportunity for us because we always wanted to come back home, when we got together. अर्जुन और नूपुर का मोटो था अपने नेटिव रीजन और भाषा को रेडियो के थ्रू प्रमोट करना। नमस्कार, मैं छो रोशनी खंडूरी रंगीलो गढ़वाल। मेरे छवि लोगों माओ कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी को। और 3:53 होगी तो बहुत सारी छुई बात लगेली और बहुत सारी छुई बात अभी भी लगाउनु बाकी है। हां, पर फिलहाल ये समस्या दिक्कत परेशानी है कि बाहर जाने को तो मौका मिलनु गुनी, क्योंकि बाहर अति बरखा होनी छे और देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार ये जो आम जनता छे शहरों में बसी ई का वास्ता जो थोड़ा सा मसूरी बाटने हल्की सा ठंडी फुहार हमने भेजी छे, तो क्यों ना थोड़ा सा और अगना बढ़े जो, क्योंकि समस्या छे ना होनी कि बाहर एक बार दरवाजा खुला भी तो जान करना छे। इंफोटेनमेंट रेडियो खुशी का मिशन है, जिसके तहत कई गवर्नमेंट स्कीम्स दूर दराज गांवों तक रेडियो खुशी ने पहुंचाई। Commercial radio station and this is a community radio station. Now there's a difference. A commercial radio station, बड़ा entertainment, मसाला, मिर्ची, सब कुछ मिलेगा. But I was infotainment. So this was our motto, that we are going to work on infotainment along with a lot of information. That important information जो कि लोगों के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाए कई चीज़ों के प्रति, शिक्षा है और कई ऐसे योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट सरकार दे रही है जो लोगों तक नहीं पहुंची है इंफॉर्मेशन, या कई बार मिस कर देते हैं, तो हम कोशिश करते हैं हम उन तक पहुंचाएं। अपनी कम्युनिटी के प्रमोशन और इंफॉर्मेशन के लिए रेडियो खुशी को बहुत कम समय में बहुत अवार्ड्स मिले, जो लोकल यूथ के लिए एक मिसाल है। Our message to the youth कि कहीं बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, सब कुछ यही है। अगर कोशिश करने की जरूरत है और अपना बेस्ट देने की जरूरत है, सो जो खूबसूरती और जो सक्सेस हम बाहर ढूंढने जाते हैं वो यही है, यही है, यही है। रेडियो खुशी 90.4 FM गुनगुनाते रहो। सुरभि अग्रवाल स्विट्जरलैंड में करियर अपॉर्चुनिटी छोड़कर वापस अपने शहर आ गई, जहां अपने घर के एक सेक्शन में उन्होंने एक हेरिटेज सेंटर खोला और अपने शहर की 200 साल पुरानी हिस्ट्री के आर्काइव्स को शोकेस किया। सुरभि का कलेक्शन विजिटर्स के लिए एक सरप्राइजिंग विंडो खोलता है, क्योंकि एक छोटे शहर की ग्लोरियस हिस्ट्री को एक छोटे से हॉल में पाना सोच के परे ही लगता है। सुरभि के हेरिटेज सेंटर में कॉलोनियल टाइम्स के वैल्यूएबल्स के साथ साथ कंटेम्प्रेरी आर्टवर्क और सुवेनियर भी हैं, जो सेल के लिए हैं, जिससे लोकल आर्टिस्ट्स को भी बिजनेस मिलता है। इसके अलावा सुरभि कई एनजीओ से भी जुड़ी हैं, जो कम्युनिटी वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं।
मेरा जन्म मसूरी का है। मैं बचपन से ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ मसूरी में। मेरी स्कूलिंग बेसिकली सेंट क्लेयर्स, हैम्पटन कोर्ट, माइंड बगैलन रही। फिर जैसे जैसे यहाँ के मैक्सिमम बच्चे हैं स्कूल के बाद चले जाते हैं, हम भी चले गए कॉलेज करने के लिए देहरादून। सो MKP में कॉलेज ग्रेजुएशन एंड ONGC पॉलिटेक्निक में इंटीरियर डिज़ाइनिंग का 3 ईयर कोर्स। फिर उसके बाद कुछ साल देहरादून में वर्क किया आर्किटेक्ट्स के साथ। फिर देन मूव ऑन दिल्ली, वहाँ पे कुछ अच्छे आर्किटेक्ट्स के साथ वर्क किया। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पे जर्मन सीखी, भाषा का शौक है मुझे। सो पहले इंडिया में फ्रेंच सीखी थी, फिर वहाँ जाके जर्मन सीखी, फिर वापस आके इंडिया वापस। इंडिया जब मैं आई इनिशियली तो मैं देहरादून आई थी, बट देहरादून नहीं है, मसूरी इज़ माई प्लेस। आई एम मसूरीite. We started the Heritage Center, a space basically dedicated to research, history, archival and promotion of arts, crafts, talents, also supporting NGOs, self-help groups in the region. So आज हम मेरे साथ करीब 27 NGOs हैं, self-help groups हैं, जिनको उनके साथ मैं वर्क करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ। शुरुआत काफ़ी विलेज ग्रुप से रही एक्चुअली, यहीं आसपास के स्कूल्स के बच्चों के भी कुछ सपोर्ट सिस्टम्स देने की उनको। मसूरी हेरिटेज सेंटर के बैनर के तले सुरभि अपने एरिया लैंडौर में लैंडौर लेक्चर सीरीज भी चलाती है, जहां उभरते हुए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। 7 साल पहले कुछ 3-4 स्टूडेंट्स लैंग्वेज स्कूल के साथ में आए थे एंड उन्होंने एक इवनिंग शुरू करी। फिर वो तो सब अपने अपने देश चले गए और फिर मैंने उसको थामे रखा, मैंने कंटिन्यू रखा। तो लेक्चर सीरीज़ बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मैं लोगों को इनवाइट करती हूँ टू कम एंड गिव टॉक्स, परफॉर्मेंसेस, लेक्चर्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स एंड स्पेशली कि जो मसूरी में विजिट कर रहे हैं या जो मसूरी के हैं उन्हीं को प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। उसमें कोई वो नहीं है कि एज बार या क्रीम बार या कुछ भी हो। तो हमारे पास 100 से ज़्यादा स्पीकर्स अब तक रहे हैं इतने सालों में। 60th एडिशन है अब हमारा इसका। तो हमने हर तरह की चीज़ें जो होस्ट की हैं, फ्रॉम सिलिकॉन वैली, व्हाट्स हैपनिंग इन नासा, व्हाट्स हैपनिंग इन द गैजेट वर्ल्ड एंड टू मेडिकल फील्ड्स, टू आर्ट फील्ड्स, to something very basic things that maybe a housewife feels about things. सुरभि की कोशिशें यहीं तक लिमिटेड नहीं है। सुरभि अपने शहर के ग्लोरियस हिस्ट्री को लेकर हेरिटेज क्लासेस भी कंडक्ट करती हैं। And it was because of the hard work of a lot of people. उसको इतना सुंदर शहर बनाया। तो वो हिस्ट्री क्या है, आप जहाँ भी दुनिया में ले जाएं, कम से कम ये लेके तो जाएं कि हम इतनी अच्छी जगह से आ रहे हैं जो हिस्टोरिकली इतना रिच है। तो इसी उद्देश्य से मैंने हेरिटेज वॉक्स एंड प्रेजेंटेशंस स्कूल्स में शुरू करे 5 साल पहले, एंड आई एम स्टिल डूइंग इट। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम एंड दे कांट बिलीव द काइंड ऑफ हिस्ट्री वी हैव। हाँ, ये हमारे तो टोटल खैर हमारे देश में नहीं, फिर वर्ल्ड ओवर होता है ये कि एक कॉन्सेंट्रेशन जो बड़ी मेट्रोपॉलिटन्स में होता है, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। हमारे आसपास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। किसी तरह से अगर कोशिश करके हम कुछ चीज़ें कर सकें हमारे यहाँ आसपास, जहाँ हम अपने यूथ को रख सकें, बहुत अच्छा होगा। डेफिनेटली सी लिविंग क्वालिटी तो बहुत बेटर होती है, सस्ती लाइफ होती है, साफ हवा है और खाना इतना अच्छा है, आप हेल्दी खा रहे हैं। आई थिंक बट अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो मूविंग बैक। बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं जो खेती में आना चाहते हैं, या उनको समझ आ रहा है कि भाग दौड़ करके या वो इतने सारे पैसे कमा के खाली लाइफ नहीं है। थोड़ी कम परसेंटेज है, डेफिनेटली है, और आने वाले टाइम में जरूर बढ़ेगी। स्काई इज द लिमिट इफ यू जस्ट लुक एट वेयर यू वांट टू लुक एट। इट्स लाइक नॉट ये सोचना कि वहाँ बेटर है, वो डेफिनेटली नहीं होता है, वो नहीं होता है रियलिटी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हाँ जी अब्रॉड में वो चीज़ बहुत बेटर है या वो बेटर है। नो, देयर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर मच बेटर इन योर ओन होम टाउन। आई हैव इंटरैक्टेड विद अ लॉट ऑफ विलेज चिल्ड्रन आल्सो इन दिस कि नहीं हम तो वहाँ जाके दुकान खोलें। हम लाइक डू यू नो वेयर यू आर? 100% आपकी खेती जो ये है ऑर्गेनिक है, इसका जो फ्रूट है वो आज वर्ल्ड वाइड डिमांडेड है, जितना आपके पूर्वज बो के चले गए हैं यहाँ पे। I am at my own town. I am very happy and satisfied. And honestly, जब भी मैं लीव पे जाती छुट्टियों पे, I start becoming so restless. I have to come back.
this is where I am. This is where I am. बॉर्न वाइल्ड ट्रैक्स छोटे शहर के यंगस्टर्स की एक टीम जिन्होंने मेट्रोस के एमएनसीज के लुक्रेटिव जॉब्स छोड़कर अपने ही शहर में एक ट्रैकिंग एंड एडवेंचर एजेंसी खोली और बहुत ही कम समय में काफी ट्रैक्स और हाई आल्टीट्यूड एक्सपेडिशंस कंडक्ट किए। बॉर्न वाइल्ड ट्रैक्स की टीम मेंबर्स ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से बेसिक, एडवांस, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स करके प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है। हेलो, हम बॉर्न वाइल्ड टीम है। हमने यहाँ ट्रैकिंग फर्म खोली थी कम से कम 4-5 साल पहले, और हम उससे पहले सब अलग अलग जगह पे जॉब्स कर रहे थे एमएनसीज में, और मतलब हमें लगता था कि वहाँ पे हमारे जॉब में बिल्कुल हमें सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता था, खुशी नहीं मिलती थी। ऑफिस के एक कमरे में बंद होके बस काम करते रहो, कंप्यूटर के आगे बैठे रहो। तो हमें लगता है हमारा पहाड़ों से जो कनेक्शन है वो हमें वहाँ उतना सूट नहीं करने दे रहा था प्लेन्स में, इसलिए हमने सोचा कि हम वापस पहाड़ों में चलते हैं जहाँ हमारी सोल है पहाड़ों में। इसलिए हम पहाड़ों में आए। हमने यहाँ पे थोड़ा पहले खुद आपस में डिस्कस करके इधर उधर हमने रेकी करी, पहाड़ों की घूमे। उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, क्या क्या पहाड़ों में अगर हम किसी को घुमाएं तो क्या क्या हमें फेस करना पड़ सकता है। पहले हम अपने आप एक्सपीरियंस किया। वैसे हमने बचपन से ही वैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि हम बचपन से पहाड़ों में ही गांव एरिया में जाते थे, अपने गांव जाते थे, वहाँ भी विज़िट करके हमें सब वाइल्ड लाइफ का भी पता है और लैंडस्केप का भी पता है सब। तो हमें इतनी दिक्कत तो नहीं हुई। फिर हमने जल्द से जल्द 1 साल में 6 महीने में हमने स्टार्ट कर दिया ये सारा पैकेजेस बना के हमने टूरिस्ट को ले जाना शुरू करा। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हम दूसरे जो हमारी तरफ फंसे हुए हैं उनको हम घुमा पाते हैं। तो हमें बहुत अच्छा खुशी होती है अंदर से कि हम ऐसे बंदों को हम खुशी देते हैं और उनके चेहरे पे मुस्कान आती है हमारी वजह से। तो हमें ये काम और पसंद आया, तो हमने इसको आगे भी बढ़ाया। तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ करके, यहाँ सारा पहाड़ों से रिलेट होके फिर से अपना कनेक्शन कायम करके हम खुश हैं। और कोई हम बैंगलोर से आया, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई देहरादून, मतलब जो भी गर्म इलाके हैं और जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ से सब ने झेल के सबने सोचा कि अब पहाड़ों की तरफ रुक करके वहाँ पे कुछ करें। तो हम इसमें सक्सेसफुल भी हुए। तो लोग काफ़ी हमें सराहते हैं और खुश होते हैं कि आपके साथ हमें बहुत अच्छा लगा घूम के। आपने वो एक्सपीरियंस कराया जो शायद लाइफ में प्राइसलेस है, इसका कोई पैसे से तुलना नहीं की जा सकती। ऐसी चीज़ हम कराते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। बॉर्न वाइल्ड ट्रैक्स की टीम को इवेंट्स और ओकेशंस में इनवाइट किया जाता है जहां वो जंगल सर्वाइवल स्किल्स के बारे में क्लासेस कंडक्ट करते हैं। क्लाइंट के साथ ट्रैकिंग और कैंपिंग के अलावा टीम मेंबर्स इंडियन आर्मी के साथ मिलकर कई हाई ऑल्टीट्यूड एक्सपीडिशंस भी कर चुके हैं। एज ए रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल, टीम मेंबर्स इमरजेंसी में रेस्क्यू ऑपरेशन भी करते हैं। बॉर्न वाइल्ड ट्रैक्स के टीम मेंबर्स को हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट्स की अच्छी नॉलेज है जो जंगल सर्वाइवल में काम आती है। अब मैं आपको एक पौधे के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है काला बांस। तो ये काला बांस ये बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। ये एक स्पेशली फॉर एंटीडोट के लिए यूज होता है। और इसको कभी घाव में, कटे हुए घाव में या जो ओपन घाव जो लगते हैं चोट के कारण, उसमें आप इसे पीस के खूब से रगड़ के और वहाँ पे लगा दीजिए। तो ये आपका खून रोकने में भी असरदार है। ये खून रोकने में भी धीरे धीरे वो उसको रिकवर पोजीशन में ले आता है अगर आप कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो। मैं आपको एक हर्बल प्लांट के बारे में इंट्रोड्यूस कराने चाह रहा हूँ। ये एक प्लांट है और इसका लोकल नाम खट्टी मिट्टी बोला जाता है इसको। और ये बहुत अच्छा प्लांट है। ये इम्यून सिस्टम के लिए, जब आप कभी सर्वाइवल क्लास या वाइल्ड एरिया में हो तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसको आप खा सकते हो, इवन इसको कच्चा भी आप खा सकते हैं। इसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं, कच्चा भी खा सकते हैं। अभी आप कुछ आपकी डिश बन रही है टेंट में तो आप उसमें एज ए चटनी इसको पीस के, खूब अच्छी चटनी, उसमें भी आप इसका इंजॉय ले सकते हैं। अब मैं आपको एक हर्बल प्लांट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका लोकल नाम है हरियो। ज़्यादातर ये पुराने ट्रेड के जो लोग हैं वो यूज करते थे। अब की जनरेशन इतनी जल्दी इसको पहचान नहीं पाएगी। ये लीवर के लिए बहुत अच्छी इफेक्टिव चीज़ है। ये लीवर को एकदम क्लियर साफ कर देता है। बॉर्न वाइल्ड ट्रैक्स की टीम सिटी लाइफ के ऊपर जंगल लाइफ को प्रेफर करते हैं और जब भी मौका मिले अपने शहर के आसपास के जंगलों में निकल पड़ते हैं जहां वो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स और फिटनेस को मेंटेन रखते हैं और एक सेटिस्फाइड स्मॉल टाउन लाइफ को फुली एंजॉय करते हैं।
एक ऐसी लाइफ जो उन्होंने खुद चुनी, बिना किसी हेल्प के या बिना माइग्रेशन किए। But this is a problem throughout the country, and it can only be solved and taken up by government agencies. And I'm sure that they will gradually become more and more aware of it. Yeah, when the young people go out and they do well, and then they feel homesick and come back home. We believe that it is a resurgence of democracy, because democracy started in the small city-states of Greece, where everyone knew who they voted for. Now, in a small town, we all know who we vote for. We do not know, we may just about know the MLA. We certainly don't find it easy to contact the MP. But if we walk on a mile, we will encounter our city board representatives all the time. This is the resurgence, the beginning of the original idea of democracy. Well, I didn't come from a small town, but now this is my home. And when I came here first, it was a small town. Today, of course, it's growing by leaps and bounds. ग्लोबल नेटवर्किंग के इस ज़माने में एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म जैसे कई जरिए हैं जिससे हमारा युवा वर्ग अपनी जड़ों से जुड़ सकता है। बदलते समय के ये वो यंग इंडियंस हैं जो बदलाव के साथ बदले नहीं, बल्कि रास्ता ही बदल दिया, अपने घर की तरफ, अपने गांव की तरफ, अपनों की तरफ, सुकून की तरफ, खुले आसमान की तरफ।